जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग कौटिल्य जीएस का बिहार दरोगा का सेट नंबर 12 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आता है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। देखिए, इनमें से टाइगर मच्छर द्वारा पीत ज्वर, डेंगू और चिकनगुनिया संचालित होता है, लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस जो हो जाएगा टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है। देखिए, प्रोटीन की कमी के कारण जो हो जाएगा मेरास्मस नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है सूरज के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ। देखिए, कुछ भाग बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। देखिए, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है। देखिए, प्रयुक्त दर्पण जो हो जाएगा दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परिवर्तित किया जाता है। देखिए, बेतार संचार जो हो जाएगा पृथ्वी की सतह को आयन मंडल द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा अवरक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 7 मार्च 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक किस देश के केंद्रीय बैंकों के साथ स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इंडोनेशिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 तक कितनी बनी रहेगी। 6.4% बनी रहेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। देखिए, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रतिशन द्वारा परिरक्षण में मदद करता है। देखिए, प्रतिशन द्वारा परिरक्षण में जो हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करने को मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, टायरोसिन के बारे में पूछ रहा है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। देखिए, सही कथन है। यह भावात्मक एवं पर्यावरणीय दबाव को सामना कर सकता है, यह भी सही है। यह उदासी से लड़ सकता है, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मुल्कों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन का 32वां सदस्य बना, यानी नाटो का। देखिए, नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन किस देश में किया गया। देखिए, कटलेस एक्सप्रेस का आयोजन जो हो जाएगा सेशेल्स में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। देखिए, दार उल सफ़ा जो जगह एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। देखिए, टका जो हो जाएगा जारी करने वाला मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते, कहता है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए, गायत्री मंत्र जो हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20,000 रुपया।
अब देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए यह भी मैथ का है, इसका PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। देखिए रामायण का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है सीज। देखिए सीज का हिंदी होता है जब्त करना, जब्त करना। तो इसका उल्टा हो जाएगा, देखिए सिमिलर वर्ड पूछ रहा है तो इसका सेम वर्ड हो जाएगा कैच, मतलब प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। देखिए जेम्स प्रथम का राजदूत जो हो जाएगा विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी। देखिए अरुणा आसफ अली जो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ यानी बुक दिया है, दूसरी तरफ उसके लेखक दिया है। देखिए लेडी कैथलीन मेयो जो हो जाएगा, एक तरफ बुक दिया है, दूसरी तरफ उसका लेखक दिया है। देखिए लेडी कैथरीन मेयो यह जो हो जाएगा मदर इंडिया के लेखक था। अब फिर देखते हैं बी नंबर में कह रहा है लॉरी कॉलिंस एंड लेपियर, इसका पुस्तक जो हो जाएगा फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक थे यह। फिर कहता है राम मनोहर लोहिया। देखिए राम मनोहर लोहिया जी थे यह गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक थे। जवाहरलाल नेहरू। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वह डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। इस प्रकार चारों देख लिए, 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का प्रस्तावित जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है जो स्त्री प्रिया बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए जो स्त्री प्रिया बोलती है उसे प्रियवदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। यह कथन जो हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए एंटोनिम पूछ रहा है, जो ब्रैकेट में लिखा है यानी फ्रूगलिटी का। ही कैरिड हिज मेथड इनटू एवरी डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड लाइव्ड ऑन हिज अर्निंग विथ अर्नड फ्रूगलिटी। इसका उल्टा हो जाएगा लग्जरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना तथा समाप्ति की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 169 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 338 और 338 के ए के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अनुच्छेद 338 के ए में प्रावधान किया गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। 35 कहता है बम्बई, मद्रास एवं कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी। 1861 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था। देखिए उसका सभापति जो हो जाएगा बलवंत राय मेहता थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायत समिति के सदस्य। देखिए पंचायत समिति के सदस्य जो हो जाएगा वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। देखिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन
क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि को सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विस्तार का जो संबंध फैलाव से है वही संबंध संकुचन का किससे है? सिकुड़न से। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है? देखिए, स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी जो हो जाएगा राज्य वित्त आयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 42 कहता है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। देखिए, यह जो जगह 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में इनमें से जो जगह इसका मूल अपील या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ये सभी के सभी कथन सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? देखिए, कमल का पर्यायवाची राजीव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, कथन नंबर 1 कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए, ये कथन सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ये भी कथन सही है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। सही कथन है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए, ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम नहीं दूसरे उपराष्ट्रपति थे। आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? देखिए, भारत सरकार द्वारा सेवा कर और सीमा कर लगाया जाता है, शिक्षा कर भी लगाया जाता है, लेकिन मार्ग कर या टोल टैक्स नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई? घोषणा की गई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, 1991 में यह किया गया था। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था? देखिए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास पर आधारित था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? प्रति व्यक्ति उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक थे। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक जो जगह भारतीय स्टेट बैंक, LIC, GIC और IDBI है उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है? देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय जो हो जाएगा ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत से निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जा सकता? देखिए, कौन सा उत्पाद जो निर्यात नहीं किया जाता है वह दाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड, यानी साइनोनिम पूछ रहा है। इसमें बोल्ड हो क्या हुआ? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का हिंदी होता है महत्वपूर्ण, तो इसका सेम वर्ड जो हो जाएगा ए सिग्निफिकेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन मैथ का है। देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55 पृष्ठ। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए एक तरफ जैव मंडल दिया है, दूसरी तरफ किस राज्य में अवस्थित है? ठीक, नोकरेक। देखिए, नोकरेक जैव मंडल जो हो जाएगा यह मेघालय में स्थित है। दूसरा है मनास। मनास जो हो जाएगा यह असम में स्थित है। दिहोंग या दिबांग, देखिए दिहोंग या दिबांग जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगस्त मलाई, देखिए अगस्त मलाई यह केरल में अवस्थित है। इस प्रकार सभी देख लिए। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है?
देखिए उत्पादक घटक इनमें से जो हो जाएगा हरा पेड़ पौधा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव में जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस योगदान देता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक इकाई पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। महासागर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस राज्य में एक नई फूल बनाने वाले पौधे की प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम बेगोनिया नरहरी रखा गया। देखिए बेगोनिया नरहरी जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। देखिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जो हो जाएगा जैव मंडल रिजर्व है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक है। देखिए वायु प्रदूषक का जैव सूचक लाइकेन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। वह पहली बार किस वर्ष बिहार विधानसभा सदस्य चुने गए थे। 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 63 कहता है पाटबुलागुट्टा को आधिकारिक तौर पर किस राज्य के एकमात्र भू विरासत स्थल की मान्यता प्रदान किया गया। तेलंगाना की, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर देती है जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 65 कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। देखिए नगरीय घनत्व सर्वाधिक इनमें से हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। देखिए ओजोन द्वारा जो हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है किस स्थल डेसिबल में अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि का प्रदूषण होता है। देखिए 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि खतरनाक ध्वनि का प्रदूषक होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संघ शासित प्रदेश में स्त्री साक्षरता दर 2011 के अनुसार 68 कहता है निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो लक्षद्वीप में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा है। देखिए परमाणिक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। देखिए उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे जो हो जाएगा यह झांसी में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक देखिए नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यही सही सुमेलित नहीं है। देखिए नाथुला दर्रा जो हो जाएगा यह सिक्किम में है। आगे देखते हैं लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है। पालघाट दर्रा केरल प्रदेश में, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन है। यह जो हो जाएगा के विनोद चंद्रन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। देखिए इनमें जो हो जाएगा सतलज का उद्गम भारत में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। देखिए रामसर का दर्जा इनमें से होगा चिल्का झील, लोकटक झील, केवलादेव, बुलर, सभी के सभी को प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है जिस बल्ला का संबंध क्रिकेट से है उसी प्रकार रैकेट का संबंध टेनिस से है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखिए यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। 77 कहता है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। देखिए तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है। देखिए धन विधेयक के संबंध में सम्मिलित हो जाएगा जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसके संबंध में है।
देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है सिक्किम में निम्न में से कौन सा दर्रा है। देखिए सिक्किम में जो हो जाएगा रोहतांग दर्रा, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए एक तरफ प्रकृति दिया दूसरी तरफ तत्व दिया है, कहता है मिलान करने के लिए। हीरा, देखिए हीरा कार्बन का अपरूप है। आगे देखते हैं संगमरमर, संगमरमर जो हो जाएगा यह कैल्शियम का अपरूप है। रेत यानी यह सिलिकॉन का अपरूप है। फिर कहता है माणिक या रूबी, देखिए माणिक या रूबी यह जो हो जाएगा एल्युमिनियम का अपरूप है। इस प्रकार सभी देख लिए। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। देखिए सुरक्षा को युद्ध के कारण खतरा हो, विदेशी आक्रमण के कारण खतरा हो, सशस्त्र विद्रोह के कारण हो। 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। आंतरिक उपद्रव के कारण ये गलत है। तो 1, 2, 3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यह सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता जो हो जाएगा साबक मीर द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसे सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। देखिए सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह जो हो जाएगा दरिया खान लोहानी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। देखिए आज़ाद दस्ता नामक संगठन का गठन जो हो जाएगा अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकी कार्रवाई के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे। राजीव रंजन प्रसाद सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टान निम्नलिखित जिलों के लिए किस समूह में पाई जाती है। यह जो हो जाएगा बांका, जमुई और नवादा में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। देखिए बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो जगह विक्रमशिला में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए मिथिला हाट की स्थापना कहाँ की गई। देखिए मिथिला हाट की स्थापना जो हो जाएगा झंझारपुर यानी मधुबनी में किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है जनगणना 2011 के आधार पर सर्वप्रथम बिहार की जनसंख्या घनत्व है। देखिए बिहार की जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जो हो जाएगा भारत की तुलना में लगभग 2.9 गुना अधिक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्योंकि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, इसका लगभग 3 गुना है। फिर कहता है 91 नंबर क्वेश्चन मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है। सूरजगढ़ जो हो जाएगा यह शेरशाह सूरी और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 93 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र के आश्वासन करने के लिए अधिकृत है। देखिए लोकसभा के सत्र का आश्वासन करने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत की ओर से प्रस्तुत सतत जीवन शैली से संबंधित प्रस्ताव किस संगठन ने अपनाया है। तो इसका आंसर होगा UNEP संगठन ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है देखिए 95 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। यह जो हो जाएगा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है मरीचिका का बनना उदाहरण है एक कुल आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण करता है। केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 99 नंबर क्वेश्चन कहता है यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा।
100 और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीरिया में गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ, इनमें से कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था? देखिए, सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ था उसमें जो हो जाएगा सरीन गैस का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग कौटिल्य जीएस का सेट नंबर 12 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।